ये है रिव्यू टेस्ट 3, 2 हो गया है, ये तीसरा। अभी तक 3 टेस्ट हुए थे। पहला इसमें ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वेलोसिटी पीछा वी इक्वल टू एन आर ईटा अपन रो आर। तीसरा वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूला पर अपरेंट वेट इक्वल टू वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी, इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। उसके बाद आते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा वाला भी क्वेश्चन सीधे फार्मूले पे है, शियर एंगल आर थीटा पान यानी इंपॉर्टेंट है। छठा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सातवां वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आठवां वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूले पे। नौवां वाला भी क्वेश्चन सीधे किस पे, फार्मूले पे। 10 वाला क्वेश्चन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 10 के बाद सीधे आ जाइए 11 वाला क्वेश्चन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन 12 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है, लेटर सीट पूछता है, डी इक्वल टू टी 1 - 1 म्यू। ये तो कई बार पूछा गया, पूछेगा भी। 13 वाला भी इंपॉर्टेंट है, सीधे फार्मूले पे है। 14 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 15 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 15 वाले के बाद 16 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 17 वाला इंपॉर्टेंट है। 18 वाला इंपॉर्टेंट है। 19 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हीट लास्ट इक्वल टू हीट गेन, क्यू इक्वल टू एम एस थीटा, और भी तो उधर भी क्यू इक्वल टू एम एस थीटा होता है, इंपॉर्टेंट। 20 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बस केवल ग्राफ बना दिया है इसलिए लोग दिक्कत करते, लेकिन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह है ना, हीट सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी, सप्लाई एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी, बराबर कर देंगे। 19 वाले का आंसर है। फिर आते हैं 21 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट दोनों के लिए ना। मिनिमम डेविएशन निकालेंगे 2i माइनस ए, एंगल ऑफ ए क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म है, आई इंसिडेंस है। ए निकालेंगे 2i माइनस डेल्टा मिनिमम 120 माइनस जितना है 120 माइनस 60 बराबर 60 डिग्री आ गया। यहाँ से लगा लेंगे मिनिमम डेविएशन म्यू। फिर आ जाएगा 22 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, रियल डेथ अपन अपरेंट डेप्थ, सीधे फार्मूला पे है। 23 वाला क्वेश्चन भी क्या है, सीधे फार्मूला पे है ना, 23 वाला सीधे फार्मूला पे है। उसके बाद आते हैं 24 वाले क्वेश्चन भी सीधे फार्मूला पे है, एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपन आर रोजी। 25 वाला क्वेश्चन भी सीधे किस पे है, फार्मूला पे है, वी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रोमाना सिग्मा पान ईटा इंटू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नीट में तो भरमरा के पूछेगा। 25 इंपॉर्टेंट है। 26 वाला भी, ग्राफ वाला भी इंपॉर्टेंट है। 26 वाले के बाद आ जाइए 27 वाला। 27 वाले में स्लोप इक्वल टू होता है क्यू अपन डेल्टा थीटा, क्यू इक्वल टू होता है एनसीपी डेल्टा थीटा, क्योंकि प्रेशर पूछा है। अगर वाल्यूम पूछता तो क्यू इक्वल टू एनसीपी डेल्टा थीटा हो जाता। क्यू दिया हुआ 25/, चेंज करेंगे 100 1cp, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 वाला भी क्वेश्चन सीधे टेम्परेचर पे इंपॉर्टेंट है। 29 वाला भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, अल्फा न्यू डेल्टा थीटा पूछा, लीनियर एक्सपेंशन होता है, बस केवल गुणा कर देना, कुछ नहीं करना। 30 वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लगा लीजिएगा। 31 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू टी इक्वल टू के थीटा 1/2 माइनस थीटा क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर रखेंगे, आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट है तो कई बार रिपीट किया हुआ है। 32 भी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, आउटलेट टेम्परेचर पूछा है, लगा देंगे पी इक्वल टू क्यू बाई टी, इंपॉर्टेंट। कार्नाट साइकिल तो शायद हट गया सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपान T1 होता है। T1 क्या है, सोर्स टेम्परेचर है, और T2 क्या है, सिंक है। और होता है ईटा इक्वल टू होता है, ईटा इक्वल टू मतलब कौन से, ईटा इक्वल टू W/Q होता है, तो यहाँ से देख लेंगे, लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 34 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट पूछता है, इसको डिफ्ट करंट फ्रॉम एरिया ए इज आई, तो रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी सीधे आंसर। उसके बाद फिर क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ वेव नंबर के पूछा है। इस इक्वेशन से क्या पूछा है, के, तो के इक्वल टू क्या होता है, ω/v होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नीट वाले के लिए तो बहुत खास तौर से इंपॉर्टेंट है 35 वाला। 35 के बाद 36 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 को T/C से भली भांति परिचित होंगे आप लोग। 36 वाला इंपॉर्टेंट है। 37 वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस जेड, जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये क्या है, फेज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। लगा लेंगे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, एक्स इक्वल टू 1/ω/c से लगा लेंगे। 38 वाला क्वेश्चन जेई वाले देख लेंगे, नीट वाले के लिए आ भी सकता है और नहीं, नीट वाले के लिए नहीं है, आई घटाओ। 39 इंपॉर्टेंट है, चोक कॉयल के लिए क्या होता है, जीरो होता है, पावर फैक्टर जो भी कुछ जीरो होता है, चोक कॉयल आ चुका है नीट में। फिर
40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपन बैंडविड्थ, सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन ये सब आएंगे ही। 41 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना, राट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका क्या बोलते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कर देंगे, एल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बस केवल लंबा लिख दिया है, सीधे फार्मूले पे है। 42 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लंबा है, अगर इच्छा तो लगाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 43 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 43 के बाद 44 वाला भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। 45 वाला भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। वी इक्वल टू ओमेगा आर और वी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जहाँ से रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ से वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि ए और सी पॉइंट क्या है, रेडियस सेम है, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, और क्या होगी, बी से ज़्यादा होगी। ये सब जितने बताए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इसको हम लोग काट नहीं सकते। जो इतना प्रैक्टिस कर लेगा वो फिजिक्स में नहीं 45 तो 40 प्लस करके आएगा।